Hello friends, this is the 20th lecture of our lecture series. In previous lecture I have discussed about the aggregate function, types of aggregate function, what is the syntax of aggregate function. In this lecture I will discuss about how to execute the aggregate functions in the MySQL workbench. Okay, जैसे पहले भी हम MySQL वर्कबेंच की 2-3 वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे क्रिएट क्वेरी वर्क करती है, कैसे इंसर्ट क्वेरी वर्क करती है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस कैसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, है ना। एग्रीगेट फंक्शंस क्या थे? एग्रीगेट फंक्शन का मतलब था कि हम कोई भी काउंटिंग, ठीक है, कर रहे हैं या कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस हम अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी टेबल पर या किसी भी रिकॉर्ड पर, तो हम मेनली यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। और एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं हमारे, वो मेनली सेलेक्ट के साथ यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्रीगेट फंक्शंस की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरा कहना है कि आप प्लीज़ पहले मेरा 19th लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियरली समझ आएगा कि एग्रीगेट फंक्शंस आखिर होते क्या है, कितने तरीके के होते हैं, क्या सिंटैक्स है उनका, है ना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं सारी क्वेरीज एग्रीगेट फंक्शन की। तो पहले भी आपने देखा था कि मैंने एक यूनिवर्सिटी डेटा क्रिएट करा था जिसमें हमने टेबल्स क्रिएट करी थी, ठीक है। तो हमें फिर से क्या करना है, ऐसे ही मैंने क्या करा कि पहले से ही जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाई थी टेबल एग्जाम्पल पे, वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है ताकि हम ये फंक्शंस यूज कर सके, क्योंकि क्रिएट तो हम क्वेरी क्रिएट और इंसर्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमें किसी डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड यूज करना है तो हमें पहले डेटाबेस में एंटर करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेरी है यूज यूनिवर्सिटी, ये हमने रन कराई क्वेरी, इसका मतलब अब हम इस डेटाबेस में आ गए, ठीक है। अब देखो डेटाबेस में मैंने नीचे लास्ट में जाकर प्रोडक्ट मस्ट नाम से ये टेबल क्रिएट कर ली। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ भी रहा है प्रोडक्ट मस्ट। जो जो वहाँ कॉलम थे एग्जाम्पल में मैंने सारे लिख लिए, उसमें वो सारी वैल्यू एंटर करा ली जो हमारे एग्जाम्पल में थी, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने इंसर्ट करा ली। और यहाँ देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट मस्ट से मैं एग्जीक्यूट करा के देखूंगी तो ये सारी रोज मैंने इसमें इंसर्ट करा ली, है ना। अब हम करेंगे सबसे पहले काउंट फंक्शन यूज। काउंट फंक्शन हमारा क्या था कि हमें काउंट करके दे देगा कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे किसमें है, कितने रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में है, ठीक है, राइट। तो देखो कितने रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में है, देखते हैं। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे सेलेक्ट, राइट। सेलेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, काउंट फंक्शन, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट में हम क्या देंगे, स्टार, राइट, है ना। किस टेबल से हमें सारा डेटा चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट मस्ट टेबल से, ठीक है। और सेमीकोलन लगा दिया, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमारे पास क्या है आंसर, 5, क्योंकि हमारी 5 रोज हमने क्या करी थी, इंसर्ट करी थी, ठीक है। नहीं तो आप देखो दोबारा ये सेलेक्ट क्वेरी चलाकर देखो, अब दोबारा देखो कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5। मैंने पहले बोला था अगर छोटा रिकॉर्ड है तो हम इजीली ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रिकॉर्ड होता है तो सारी रोज को काउंट करना, इवन आउटपुट स्क्रीन पर देखना भी क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, तो हम वहाँ काउंट यूज कर लेते हैं। तो देखो हमने वर्बली देख लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंट करके 5 ही हमारे रिकॉर्ड है ना। अब हम देखो काउंट फंक्शन यूज करेंगे तो हमारे क्या है, 5 रिकॉर्ड है, ठीक है। ये आपकी न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक किसी भी वैल्यू पर वर्क करता है। नेक्स्ट हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, सम का, ठीक है। तो वही सेलेक्ट लिखा, सम लिखा। अब सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कॉलम का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम करना है। सम हम मान लेते हैं कि जैसे सपोज सम हम करते हैं अपने, दोबारा से इसको रन करते हैं ताकि कॉलम हमें पता चले। सम हम करते हैं अपने कॉस्ट फंक्शन पर, ठीक है।
है ना। किसी भी हम न्यूमेरिक वैल्यू पे कर सकते हैं क्योंकि सम हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पर ही होता है। या तो आप क्वांटिटी पे कर सकते हो, रेट पे कर सकते हो, कॉस्ट पे, हम कॉस्ट पे करते हैं। ठीक है, कॉस्ट। उसके बाद हमने क्या करा, फ्रॉम टेबल नेम दिया हमने, टेबल नेम प्रोडक्ट मस्ट। ठीक है, और इसको रन कराया, इसमें सारी वैल्यू काउंट करके आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एवरेज देखते हैं। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। इसमें वो कॉलम दे देंगे जिसका हमें निकालना है। हमें सपोज कॉस्ट का ही निकालना है तो हमने कॉस्ट दे दिया। किस टेबल से लेना है, प्रोडक्ट मस्ट से लेना है। ठीक है, हमने एग्जीक्यूट करा क्वेरी। तो हाँ गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने देखो फ्रॉम की स्पेलिंग गलत लिखी है, FROM फ्रॉम। राइट, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी भी गलत है, क्या एरर दे रहा है, यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट मस्ट डजंट एग्जिस्ट। स्पेलिंग प्रोडक्ट की भी हमने गलत लिखी, टेबल नेम की ही स्पेलिंग गलत लिख दी, तो ऑब्वियसली वो एरर देगा ही। अब हमने ऐसा ही कुछ लिखा सही, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें कौन सा फंक्शन है, देखो 3 फंक्शन हम यूज कर चुके, काउंट, सम एंड एवरेज। अब हम देखेंगे मैक्सिमम। सेलेक्ट मैक्सिमम मतलब ये हमें उस कॉलम की क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेलेक्ट मैक्सिमम लगाया, उसमें वो कॉलम दे दिया जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और हमने क्या करा, टेबल का नेम दे दिया। अब हम इसे एंटर करेंगे, तो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 75 थी। ठीक है, देखो टेबल दोबारा हम रन करा के देखते हैं सारी वैल्यूज को कि क्या हमारा आउटपुट सही आया है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें कॉस्ट में हमने लगाई थी, कॉस्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 75। अब हम मिनिमम का लगाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम देख ली। अब हमारा लास्ट फंक्शन क्या था, एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम। 5 फंक्शन हमने पढ़े थे, काउंट, एवरेज, सम, मिनिमम और मैक्सिमम, जिसमें से हम 4 देख चुके हैं। अब हमारा बचता है मिनिमम। मिनिमम देखो पहले देख लो, हम कॉस्ट पे लगाएंगे तो मिनिमम कितना है, 20, हमारा आउटपुट 20 ही आना चाहिए। सेलेक्ट मिनिमम, हमने इस कॉलम पे लगाया, किस टेबल में है ये, फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट 20 आ गया। ऐसे आप इस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल क्रिएट करके सब में लगा के देखना। जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। क्वेरीज बहुत सिंपल होती है, सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखना है, और जो हमें फंक्शंस यूज करने होते हैं उसके एज इट इज कीवर्ड्स हमें दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज करो। ये तो हमने देखो कॉस्ट पे यूज करा, आप रेट पर, क्वांटिटी पर यूज कर सकते हो, है ना। करके आप देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। राइट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लाइक। ओके, और आपको अगर किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए या और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, thank you all about this lecture. Please do like, share and subscribe my channel.